ऑलराइट, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो सेबी के जो नए नियम आने वाले हैं उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली इससे आपका ये फायदा होने वाला है और सेबी आपसे भी फीडबैक लेना चाहता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, अभी तक जब भी आपको कोई भी शेयर को खरीदना या बेचना होता था ना, तो आपको ये जो प्रोसेस है फॉलो करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज एक शेयर को सेल करना है, तो मैंने जैसे ही सेल का ऑर्डर प्लेस करा, वो ऑर्डर जाता है मेरे ब्रोकरेज फर्म के पास। वो ब्रोकरेज फर्म उस ऑर्डर को आगे भेजता है क्लियरेंस फर्म के पास। ये क्लियरेंस फर्म्स ये सुनिश्चित करती हैं कि आप जो सेल कर रहे हैं शेयर वो लेजिट है या नहीं। इसके साथ ही जो बायर है उसके अकाउंट में पैसा है कि नहीं, डीमैट अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। क्लियरेंस फर्म से जब हरी झंडी मिल जाती है तो उसके बाद आपका ऑर्डर आगे जाता है डिपॉजिटरीज के पास। हिंदुस्तान में दो बड़ी डिपॉजिटरीज है, CDSL और NSDL। अब यहाँ से आपका जो शेयर है उठकर वो क्लियरेंस कॉर्पोरेशन के पास जाता है। अब ये दो बड़े सिमिलर से नाम आपने सुन लिए, क्लियरेंस फर्म्स एंड क्लियरेंस कॉर्पोरेशन। असल में दोनों है तो अलग अलग, लेकिन ये काम इनका करने का बहुत ज्यादा सिमिलर है। ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ट्रेड आप कर रहे हैं, ट्रेड बेसिकली वही लेन देन आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से हो जाए, उसमें कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी होने की संभावना ना हो। तो यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि जो बायर है वो लेजिट है कि नहीं, उसके अकाउंट में इतने फंड्स है कि नहीं, और जो सेलर है वो भी लेजिट है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पर आगे आपका शेयर बढ़ता है और ये जाता है ब्रोकर के पूल अकाउंट में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करने के लिए कहूंगा मैं। ब्रोकर पूल अकाउंट ये एक ऐसा पूल रहता है, पूल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो शेयर्स हैं या फंड्स भी हैं वो पार्क किए जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और सभी इसी चीज पर अपना डंडा निकाल कर उस पर मारने वाला है। अभी जो ब्रोकरेज पूल अकाउंट है ना, इसको मैं आगे समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि ब्रोकरेज पूल अकाउंट में थोड़ी देर के लिए आपका जो है शेयर रहता है या फंड रहता है, एंड डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्डर टाइप कि आपने सेल का बटन दबाया है या बाय का बटन दबाया है, आपके डीमैट अकाउंट में या तो पैसा आता है या फिर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं। तो ये कंप्लीट पूरा प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे एक ना इसमें ग्लिच है दोस्तों, इस कंप्लीट प्रोसेस में एक ग्लिच ये है कि ये जो ब्रोकरेज का पूल अकाउंट है ना, कल को हो सकता है कोई भी ब्रोकर अपने फायदे के लिए इन फंड्स का या शेयर्स का मिसयूज कर ले, और ऐसा केस हो भी चुका है। आपने कार्वी का केस तो सुना ही होगा। 1986 में कंपनी फॉर्म हुई थी और इसका केस का खुलासा जो हुआ था वो 2019 में हो गया था, दिसंबर की बात है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्वी ने अच्छा खासा बेस बना लिया था, इसके पास क्लाइंट्स भी थे और ये ब्रोकरेज फर्म ठीक ठाक चल रही थी ना। कार्वी का जो हेड था ना, उसके दिमाग में फितूर था कि मुझे अपने और बिजनेस को बड़ा करना है, तो उसके लिए चाहिए पैसा। अब पैसा सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, वो है बैंक। वो जाता है सीधा बैंक के पास और बैंक को अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाता है, और बैंक उससे सिक्योरिटी मांगता है कि भाई हमारे पास तुम लोन लेने के लिए आ गए, सिक्योरिटी क्या। तो कार्वीज क्या काम करता है, आप ये जो ब्रोकरेज पूल में फंड्स और शेयर्स को इकट्ठा करते हैं ना, वो एज अ कोलैटरल वहां जमा कर दिया। मतलब वहां पे ये बोला कि ये आप गिरवी रख लो। अब खुद सोचो कि कितनी बड़ी बात हो गई। ना सेबी को पता है, ना NSE और BSE को पता है, किसी को नहीं पता, और बैंक ने एक्सेप्ट भी कर लिया, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। जो बैंक से पैसा आया वो उन्होंने थोड़ा कार्वी में लगाया, और साथ के साथ ही कुछ अलग अलग बिजनेसेस भी थे, जैसे कि इनका रियल एस्टेट का ही बिजनेस था, तो वहां पे भी लगा दिया। अब दिक्कत क्या हो गई, जब केस सामने आया तो लोगों का पैसा फंस गया। हालांकि इनका लाइसेंस तो कैंसिल हो गया, लेकिन फंसे कौन? फंसे लोग। और आज तक भी वो जो कंप्लीट पैसा है वो निकल नहीं पाया। अभी तक इनका पैसा यानी कि इनके क्लाइंट्स का पैसा फंसा हुआ है। तो जो ब्रोकर है वो खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपका पैसा या शेयर्स मिसयूज ना कर ले, इस वजह से सेबी कह रहा है कि भाई अब ये जो पूल अकाउंट का सिस्टम है जहाँ पे आपके शेयर पार्क किए जाते थे उसे हटा रहे हैं हम। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया शुरुआत में इस वीडियो के, होगा तो बिल्कुल वैसे ही। आप वैसे ही शेयर को बाय करेंगे या सेल करेंगे, वो आगे बढ़ेगा, फिर वो आगे क्लियरेंस के पास जाएगा, फिर वो डिपॉजिटरी से होता हुआ सीधा का सीधा इनके पास ना जाता हुआ, ब्रोकरेज फर्म्स के जो पूल अकाउंट होते हैं वहां ना जाता हुआ सीधा का सीधा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। इससे दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, ये डर खत्म हो गया आपके मन से कि ये लोग अपना फायदे के लिए हमारा पैसा या शेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई गिरवी रख दिया, कल क्या करोगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि मैंने अपना पैसा बैंक में रखा और बैंक ने अपने फायदे के लिए, अपना बैंक को और बड़ा बनाने के लिए दूसरे बैंक से लोन ले लिया और हमारा पैसा वो गिरवी रख दिया। तो ऐसी चीज ना हो कल को, इस वजह से एक रूल आ रहा है। इसके साथ ही एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने कम लोग हो ना उतना ज्यादा एफिशिएंट ये सिस्टम बना रहता है। ये बेसिकली एक सिस्टम ही है ना। उतना ज्यादा टाइम कम लगेगा, उतना ज्यादा कॉस्ट कम लगेगी, उतना ज्यादा आपको जल्दी आपके फंड या शेयर मिला करेंगे। अभी जो रूल है ना आपके फंड के ऊपर ऑलरेडी लागू हो चुका है। इसमें क्या है कि अगर आपके ब्रोकरेज अकाउंट में यानी कि डीमैट अकाउंट में कोई भी अनयूज फंड पड़ा है, तो वो 30 से 90 दिन के अंदर अंदर ब्रोकरेज फर्म को
वापस से आपके बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है। वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता ना, मतलब 90 दिन से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। तो ये एक तो रूल पहले ही आ चुका है, अब ये वाला रूल आने वाला है। इसके लिए सेबी आपसे भी फीडबैक मांगना चाहता है। अब सेबी ये कहता है कि आप हमें बताइए कि जो रूल हम बनाने वाले हैं, लागू करने वाले हैं, वो कैसा है। आपको सिंपली www.sebi.gov.in पे जाना है और यहाँ पर अपना फीडबैक 30 मई से पहले सबमिट करना है। इससे सभी को पता चलेगा कि आप सहमत हैं इनके डिसीजन से या नहीं है। साथ के साथ ही मुझे तो काफी ज्यादा ये पसंद आया ये जो रूल है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और आप हैसल फ्री इन्वेस्टिंग कर सकते हैं बिना किसी डर के। इस रूल के बारे में आप मुझे भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस रूल के बारे में। क्या ये सही है या क्या ये गलत है? सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है? कमेंट जरूर करिएगा, मुझे पता चले कि आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या विचारधारा है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्त।